हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी एस्कालेटर ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट, फ्लैशिंग ऑफ लाइट। इंडस्ट्री में काफी फ्रिक्वेंटली यूज होता है, काफी जरूरत होती है कि इंडिकेटर को किस तरीके से फ्लैश हम करते हैं, ब्लिंक करा सकते हैं। कैसे, जैसे ही जो है आपको पावर सप्लाई मिला, सिग्नल हाई हुआ, वैसे ही जो है आपका जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करने लगे। आप कुछ भी फिक्स कर सकते हैं कि 10 बार करे, 5 बार, मतलब 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, कितनी भी बार वो हो, बट वो ब्लिंक करे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ब्लिंक करा सकते हैं, जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम जो है वो है आपका इस तरीके से, आप देख सकते हैं कि ब्लिंकिंग इंडिकेटर लाइट्स आर यूज क्वाइट एक्सटेंसिवली इन द इंडस्ट्री। डिजाइन ए सर्किट, हमें क्या करना है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, डिजाइन ए सर्किट इन विच लाइट इज फ्लैश्ड। फ्लैश मीन्स ब्लिंक्ड। हाँ ठीक है, ब्लिंकिंग करें। फ्लैश्ड आफ्टर एवरी 2 सेकेंड्स, हर 2 सेकेंड पे। जैसे आपने बटन ऑन किया या सेंसर से सिग्नल हाई हुआ, वैसे ही हर 2 सेकंड पे, मीन्स लाइट ऑन हो गया, फिर 2 सेकंड के बाद ऑफ हो गया, फिर 2 सेकंड के बाद ऑन हो गया, मीन 2 सेकंड ऑन, 10 सेकंड। और जैसे ही ये ब्लिंकिंग 10 टाइम्स हो जाएंगे, आफ्टर ब्लिंकिंग 10 टाइम्स इस इट जो है ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ। तो ये जो है हमारा वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाना चाहिए। तो अब ये हम कैसे करें, क्या बताया कि जैसे ही आपका सिग्नल हाई होता है वैसे ही मेरा आउटपुट हाई हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हमें आज एग्जीक्यूट करना, हमें जानना है कि इसे मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। आपको बताऊंगा कि इसमें अलग अलग ट्रिक्स है, 2-3 अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगा कि अलग अलग तरीके से कैसे आप सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोटिफिकेशन जो आइकन है, बेल आइकन जो है, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो क्या है हमारा कि जैसे ही आपने बटन ऑन किया, मेरा आउटपुट हाई हो जाना चाहिए 2 सेकंड। तो सबसे पहले 2 सेकंड की बात है। तो टाइमर पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, कुछ पुराने वीडियो सेशंस हैं, आपने देख सकते हो, उसमें टाइमर के बारे में डिटेल में बताया है कि सिग्नल हाई होने के बाद अगर मुझे टाइम डिले प्रोवाइड करना है, चाहे वो 2 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, तो मैं किसका यूज करूंगा। मेरे लिए जो है वो टी ऑन टाइम, टाइम डिले के बाद। तो सबसे पहले मुझे एक रंग चाहिए, तो मैंने इंसर्ट कर लिया। आप जो है न्यू रंग पे क्लिक करके, या आप अपने सिस्टम में इंसर्ट प्रेस करोगे तो भी आपका रंग इंसर्ट हो जाएगा। अब मुझे एक होल्ड सर्किट चाहिए। क्यों होल्ड सर्किट चाहिए, क्योंकि 2 सेकेंड का टाइम डिले, और टाइमर के साथ जो है ना वर्क करने का और रिपीटेटिव वर्क करने का सबसे आसान तरीका होता है कि होल्ड सर्किट के साथ आप आगे बढ़े। तो यहाँ मैंने 0.0, ये हमारा जो है स्टार्ट उस बटन। देखिए, स्टार्ट उस बटन को जैसे ही मैंने प्रेस किया, मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये स्टॉप प्रोसेस। इंडस्ट्री में ज्यादातर आपके पुश बटन होते हैं, स्विच के साथ भी काम कर सकते हो, बट जो हम लोग रेगुलरली वर्क करेंगे, हम सीखेंगे, वो हमेशा जो है पुश बटन्स के साथ प्रोग्राम करें, ताकि सेंसर्स वगैरह भी जो कंटिन्यूअस होल्ड नहीं होते, उनके साथ आप इजी टू वर्क करें, इजी टू प्रोग्राम आप कर सकें। तो यहाँ जो है मैंने इसका नाम स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन है, दूसरा स्टॉप पुश बटन। ये बाइनरी बिट लिया मैंने, मेमोरी बिट है, ये अलग अलग पीएलसी में अलग अलग नाम से जानते हैं, एलन ब्रेडली में इसे बाइनरी बिट कहते हैं। तो ये जो है, ये बाइनरी क्या है, ये है पावर सप्लाई फॉर, ठीक है। आप लिख सकते हैं सिंपल बाइनरी भी कि टाइमर कौन सा, T4 पहला जो टाइमर होगा उसके लिए। इसको मैंने होल्ड कर दिया है इससे। अब जैसे ही मैं इसे हाई करता हूँ, तो अब जैसे ही स्टार्ट पुश बटन हाई होगा, पावर सप्लाई जो है वो आपका हाई हो जाएगा, और जैसे ही हाई होगा ये अगले रंग में सिग्नल पास करेगा। तो मैंने नेक्स्ट रंग ले लिया। अब क्या करूंगा, जैसे ही ये हाई हुआ,
एक टाइमर चाहिए मुझे। टाइमर के बारे में आपको पता है, यहाँ टैब्ड इंस्ट्रक्शन बार में टाइमर काउंटर सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही आपको जो है ये टाइमर, टी ऑन टाइमर, इसकी एड्रेसिंग जो है वो इस तरीके से होती है, T4:0, T4:1। तो आप चाहें तो यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है इसके बारे में डिटेल में, कि आप यहाँ से जैसे T4:0 है आप इसे ड्रैग कर दो। देखिए टाइम बेस 1.0 है और मैंने कहा 2-2 सेकेंड का, 2 सेकेंड। अब बताया कि भाई जैसे ही सिग्नल हाई होता है मेरा, 2 सेकेंड के बाद जो है एक आउटपुट हाई। तो बहुत बढ़िया। 2 सेकेंड के बाद और जैसे ही बटन प्रेस करते हैं आउटपुट हाई हो जाएगा, लेकिन 2 सेकेंड के लिए। अब मैंने आपको बताया हुआ है टाइमर पढ़ाते समय कि अगर 2 सेकेंड के लिए, फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए हाई होना है फिर ऑफ हो जाना है। तो अगर सिर्फ 2 सेकेंड के लिए अगर आपको कुछ डिले चाहिए, फॉर 2 सेकेंड, तो मैं टी बिट इस्तेमाल क्या करता हूँ, टी बिट। ठीक है, क्या है ये, टी बिट है टाइमर का, टी बिट, टाइमर टाइमिंग बिट। आई द लैम्प, ये टाइमर टाइमिंग बिट किसके लिए है, लैंप को हाई कराने के लिए। तो जैसे ही ये टाइमर टाइमिंग बिट हाई होगा, जो मेरा इंडिकेटर है, जो मेरा लैंप है, वो हाई हो जाएगा। कितनी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए। दो टाइमर टाइमिंग बिट की खासियत होती है कि ये, तो जैसे ही एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच करता है, जैसे ही टाइमर जो है प्रीसेट को रीच करेगा, टाइमर का एक्यूमुलेटेड वैल्यू, वैसे ही ये अपने आप ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ इंडिकेटर, ये हमारा इंडिकेटर है, ओके कर दिया। तो ये जैसे ही आप सिग्नल हाई करेंगे, बाइनरी हाई होगा, बाइनरी के हाई होते ही टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और 2 सेकंड के लिए आउटपुट हाई होगा। अब मैंने कहा 2 सेकंड के बाद फिर से रीसेट कर देना है प्रोसेस को। क्या करना है, प्रोसेस को रीसेट। अब प्रोसेस को रीसेट कैसे करूंगा, उसके लिए 2 सेकंड के बाद फिर से, मीन्स जैसे ही आउटपुट हाई हुआ है, ठीक है, जैसे आउटपुट जो है वो लो होगा, उसके बाद, लो कब हो रहा है, जब एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच कर चुका है, आफ्टर 2 सेकेंड। तो आफ्टर 2 सेकेंड मुझे एक नया टाइमर चाहिए जिसका ड्यूरेशन 2 सेकेंड है। तो मैंने डीएन बिट, आप जानते होंगे डन बिट, व्हेन टाइमर गेट्स डन। तो जैसे ही पहला टाइमर का 2 सेकेंड कंप्लीट होगा, एक नया बिट। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया, टाइमर डन बिट और स्विच ऑफ द लैम्प या इंडिकेटर। ठीक है, तो ये लैम्प को ऑफ करने के लिए इसके साथ एक दूसरा टाइमर लगाऊंगा मैं, ये भी ऑन टाइमर, क्योंकि सारा डिले जो है वो सिग्नल के बाद हो रहा है, मिलने के बाद। तो यहाँ पे मैं ऑन टाइमर ही इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने इसका टैग नेम डाला, कोई भी आप ले सकते हो, 0 से लेकर 255 तक। तो T4:, 0 तो यूज कर चुका हूँ, तो मैंने 1 दे दिया। तो यहाँ मैंने 2 सेकंड डाल दिया कि 2 सेकंड बाद प्रोसेस रीसेट होना है। ठीक है, अब प्रोसेस, अब जैसे ही इसका 2 सेकंड कंप्लीट होगा, मैंने कहा कि सारा प्रोसेस जो है वो रिपीट हो जाना चाहिए। तो दो तरीके हैं रिपीट कराने के। आप या तो रीसेट यूज कर लो, या आप टाइमर के पहले टाइमर के डीएन बिट का एनसी लगा दो। इसके बारे में भी आपको बताया था। तो पहले मैं एक प्रॉपर मैनर में जाता हूँ कि जैसे ही दूसरे टाइमर का डीएन बिट कंप्लीट हुआ, फिर से सारा प्रोसेस रीसेट हो गया। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, T4:0/DN। जैसे इसका 2 सेकंड कंप्लीट हुआ, फिर से पहला टाइमर 0 पे चला गया, और जैसे ही वो 0 पे गया, फिर से जो है आउटपुट हाई हो जाएगा, फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। तो दूसरे टाइमर के डीएन बिट के साथ मैं क्या करूंगा, पहले टाइमर को रिपीट करा दूंगा। तो ये तो हो गई मेरी फ्लैश। कहता हूँ रीसेट बिट फॉर रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस, रिपीटेशन के लिए
मैंने क्या किया, रीसेट भी रीसेट कमांड यूज किया है, किसके लिए, कि प्रोसेस रिपीट हो जाए। अब आप देखेंगे कि जैसे ही स्विच ऑन होता है आपका आउटपुट 2 सेकंड ऑन होगा, 2 सेकंड ऑफ होगा। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें 10 टाइम्स है, लेकिन पहले मैं चेक कर लूं कि क्या ये जो अभी तक का प्रोसेस मैंने किया है वो सही है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड किया, ऑनलाइन चला जाता हूँ चेक करने के लिए। अब मैं यहाँ रन मोड पे आया। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इनपुट को हाई करता हूँ, जैसे ही टॉगल बिट हाई किया, हाई करके फिर मैं लो कर देता हूँ, आप देखें कि आउटपुट जो है वो 2-2 सेकंड पे रिपीट हो रहा है कि नहीं। चलिए आउटपुट को देखता हूँ, यहाँ देखा 2 सेकंड होगा, 2 सेकंड हाई रहेगा जब तक पहला टाइम है, 2 सेकंड हाई, 2 सेकंड लो, 2 सेकंड हाई, 2 सेकंड लो, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, कब तक, जब तक कि मैं स्टॉप नहीं करूं। जैसे ही मैंने स्टॉप बिट को हाई किया, सारा सिस्टम कट हो गया। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट, कहानी कहता है कि ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम चलता रहे। कहानी कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ 10 टाइम्स के लिए है, 10 बार जैसे ही मेरा आउटपुट हाई होगा वैसे ही सिस्टम जो है वो खत्म। तो के क्या करते हैं, दो तरीके हैं। आप टीटी बिट के साथ या आउटपुट के साथ क्या करें, एक काउंटर रन करा दें। जब जब टीटी बिट हाई होता है, ये क्या किया, एक, क्योंकि आउटपुट आपका कब हाई हो रहा है, जब टीटी बिट हाई हो रहा है, तो आप आउटपुट भी यूज कर सकते हैं या टीटी बिट, जो आपकी इच्छा हो। कॉलम 0 /टीटी, और इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, काउंटर। तो काउंटर जो है मेरा, कॉलम सॉरी C5 कॉलम 0 की एड्रेसिंग होती है, जैसा कि आप जानते हैं। और प्रीसेट जो है बोला गया है कि 10 टाइम, हाँ 10 टाइम्स से ज्यादा, 10 पल्स से ज्यादा नहीं आने। जितनी बार भी बोले, कोई क्या 50 बार, तो 50 बार फ्लैश हो उसके बाद जितनी बार ब्लिंक कराना है, जितनी बार टीटी बिठाई होगा उतनी बार जो है ये आपको सिग्नल पल्स मिलेगा। और जैसे ही 10 पल्स मिलेगा, दो ऑप्शन, अगर परमानेंटली ऑफ करना है तो देखो सारी चीजें हैं जुड़ी हुई। काउंटर के डीएन बिट से आप यहाँ से ऑफ करा सकते हो, एक तरीका तो ये है। अभी इस तरीके को देखते हैं कि जैसे ही काउंटर का डीएन बिट हाई होगा, काउंटर का एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच करेगा, वैसे ही क्या होगा, सारा सिस्टम बंद। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप इसे ऊपर सीधे सीधे सिग्नल ऑफ करें, कि जब तक मैन्युअली आप जो है वो ऑफ न करें तब तक चीजें न चलें। ठीक है, तो इसको ऑफ कर दें या वहां से ऑफ कर दें। अब उसके ऑफ होते ही स्टॉप स्विच है, इसके साथ आप काउंटर को भी रीसेट कर दो, ऑटोमेटिकली ऑफ करना है कि 10 टाइम्स हो जाए। अब जो स्टॉप स्विच है हमारा क्या है, I:0/1। आप किसी दूसरे स्विच से भी ले सकते हो, लेकिन मैंने रखा है कि सबको रीसेट कर दे। तो यहाँ रीसेट करना है किसको, C5:G। जैसे स्टॉप स्विच आप प्रेस करेंगे काउंटर में, तो ये एडिशनल है आपका रीसेट कर सकते हो। तो ये मेरा हो गया ब्लिंकिंग ऑफ लाइट। अब इसका हेडिंग दे देते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ इंडिकेटर लैम्प। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम किसके लिए हो गया, ब्लिंकिंग ऑफ इंडिकेटर लैम्प। प्रोग्राम रेडी है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, टॉगल बिठाई करते हो, अगर पुश बटन है तो पुश बटन को प्रेस करते हो, सिग्नल अगर आ रहा है सेंसर से, तो सेंसर हाई होता है, आपका आउटपुट जो है वो 2 सेकंड हाई होगा, फिर 2 सेकंड लो होगा, 2 सेकंड हाई होगा, 2 सेकंड। अब जैसे ही 10 बार ये हाई हो चुका होगा, अपने आप जो है प्रोसेस रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं कि क्या ये सही में ऐसा हो रहा है। रन मोड पे जाते हैं। रन मोड पे जाने के बाद मैंने क्या किया, टॉगल बिठाई कर दिया। टॉगल बिठाई करके मैं लो भी कर देता हूँ। अब मैं यहाँ देखूंगा, देखो आउटपुट मेरा हाई हो रहा है, लो हो रहा है। तो आउटपुट जब हाई लो हो रहा है तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ देखें 7 बार हाई हो चुका है, 8 बार हो चुका है, जितनी बार भी हाई होगा। और जैसे ही 10 बार ये हाई हुआ, तो देखें क्या ये मेरा आउटपुट ऑफ हुआ है।
10 बार के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ होना चाहिए। अब देखेंगे आउटपुट ऑफ हो चुका है। क्यों ऑफ हो चुका है? क्योंकि टाइमर को मिलने वाला सिग्नल ही इसको ऑफ कर चुकी है। तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑफ। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये क्या है, ऑटोमेटिकली ऑफ के लिए। यहाँ लिख देते हैं इसका कि ये क्या है भाई, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक आप सिग्नल भी कट कर सकते हैं। जैसे सिग्नल कट होगा ये टाइमर ऑफ हो जाएगा और फिर सारी कहानी। तो आपको जो बेहतर लगे आप दोनों में से कर सकते हैं। एक बार और इसे देख लेते हैं। देखेंगे कि जैसे ही 10 टाइम्स होगा, अभी देखिए 2-2 सेकंड के लिए ब्लिंक हो रहा है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंडस्ट्री में, प्लांट का। ये 2-2 सेकंड के लिए ब्लिंक हो रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही 10 टाइम्स हुआ, यहाँ देख रहे हैं कि 10, जैसे ही काउंटर जो है वो 10 पे पहुंचा है, उसके बाद सारा सिग्नल ही ऑफ हो गया। सारा सिग्नल मैंने यहाँ जो होल्ड सर्किट है इसी को ब्रेक कर दिया कि अब ये ऑन रहे ऑफ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैनुअली आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप कभी मैनुअली स्टॉप करते हैं तो आप काउंटर जब रिसेट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ये थी सारी कहानी कि किस तरीके से आप ब्लिंक करा सकते हैं। तो टाइमर और काउंटर का यूज करके, ठीक है, टाइमर और काउंटर का यूज करके हमने अभी देखा कि किस तरीके से आप इसे ब्लिंक करा सकते हैं। अब सवाल आया कि सर यहाँ तो 2 टाइमर यूज किया है आपने, बढ़िया है, लेकिन अगर मैं एक ही टाइमर से ये ब्लिंकिंग कराना चाहूँ, अगर ये जो है ब्लिंकिंग 2-2 सेकंड पे या आपके एक ही टाइमर से हो, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। तो आप चाहें तो एक टाइमर से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर ब्लॉक यूज करना। तो आप क्या करते हैं इस केस में, तो आप एक टाइमर और काउंटर का यूज करके हम लोग सीखेंगे। और 2 टाइमर और काउंटर के यूज से तो हमने ये चीजें देख लिया है। तो अब मैं क्या देखता हूँ कि अब जैसे ही आपने बटन प्रेस किया, ठीक है, टाइमर का टीटी बिट हाई हो गया और टाइमर के टीटी बिट से काउंटर को पल्स मिली। और मैंने कहा कि काउंटर जब तक 10 पे पहुंचे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आउटपुट है मेरा उसको कट कर देता हूँ और मैं कंपेयर ब्लॉक में चलता हूँ। कहाँ है कंपेयर ब्लॉक? मैंने कहा कि क्या है, यहाँ लेस देन इक्वल टू 10 टाइम्स के लिए आउटपुट हाई होना है। तो जब जब काउंटर को पल्स मिले, ठीक है, जब जब आपके काउंटर को पल्स मिला है मेरा ये आउटपुट हाई हुआ। ठीक है, जब जब पहली बार पल्स मिला तो ये हाई हुआ, दूसरी बार पल्स मिला तो ये हाई हुआ। ठीक है, तो अब मैं अब सोचूंगा कि कैसे ऐसा करूं कि भाई ये 10 टाइम्स, क्या अगर मैं लेस देन 10 लिख दूं तो एक बार मेरे दिमाग में आएगा कि जब मैं लेस देन 10 करता हूं तो मेरा आउटपुट जो है वो क्या होगा, आ, हाई हो जाना चाहिए। लेकिन उसमें क्या होगा, कंटिन्यूअसली 10 तक के लिए है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इक्वल्स टू 10 तक। एक तरीका है वो तो पहले से ही सही है कि आप टीटी बिट के साथ इसको चलाएं, ठीक है। लेकिन उसमें फिर टाइमर के टीटी बिट से काउंटर को पल्स मिल रहा है। तो कंपेयर ब्लॉक के साथ कैसे करेंगे, 2 सेकंड के बाद फिर ऑफ कैसे होगा? ठीक है, तो उसके लिए तरीका ये है कि हम जो है 2 सेकंड ऑन और 2 सेकंड ऑफ दोनों का काम इसी से कर देते हैं। लिख देते हैं 4। और अब जाते हैं कंपेयर ब्लॉक। कंपेयर ब्लॉक में मैंने कहा कि जो मेरा आउटपुट है वो हाई रहेगा। कब से? जब आप मतलब बटन जो है प्रेस करते हैं उसके बाद, ठीक है। और कब तक, इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 2। कहाँ गया लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ लिख दिया काउंटर का एक्यूमुलेट। ठीक है, अब लेकिन दिक्कत ये आएगी कि जब आप सिग्नल नहीं भी दोगे तब भी आउटपुट हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 2 जो है, जीरो भी जो है लेस देन इक्वल्स टू 2 ही होता है। तो ये जो लेस देन इक्वल्स टू 2 है वो बाइनरी के हाई बन, जब आप बटन प्रेस कर रहे हो उसके बाद का लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, अब जैसे ही 2 तक ये जो है ये सिग्नल को पास करेगा, ठीक है।
अब जैसे ही उसका जो है जितनी बार आपका जो है सिग्नल पास हो रहा है, आउटपुट यहाँ आ रहा है। अब जितनी बार आउटपुट आ रहा, अब देखो यहाँ पे जो टीटी बिट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि टीटी बिट तो मैंने यूज ही नहीं किया इनपुट के लिए। तो यहाँ आउटपुट से काउंटर को जोड़ो, हम यहाँ देखेंगे काउंटर को आउटपुट से जोड़ो। और जैसे ही उसका जो है 4 सेकेंड कंप्लीट हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि प्रोसेस रिपीट हो जाना चाहिए। आप यहाँ टाइमर के पहले टाइमर के डीएल बिट के एनसी से भी रिपीट करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा यूज कर लीजिए तो आपका प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। आप अगर जो है रीसेट ब्लॉक यूज करना चाहें तो रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है, आपने रीसेट के तरीके से पिछले में देखा था, तो आप चाह सकते हैं डन बिट के साथ आखिरी रंग में टाइमर को रीसेट करा दीजिए। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। आप एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो ये देखना जरूरी है, कोई भी जब काम करो कि जैसे ही 10 टाइम्स होगा, क्या प्रोसेस जो है वो अपने आप रिपीट हो जाएगा। हम टाइमर के साथ कंपेयर ब्लॉक आपने पहली बार देखा होगा, तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझें। आप देखेंगे कि देखिए तो जो है हर 2 सेकंड पे 2 सेकंड पे आपका आउटपुट हाई हो रहा है, लेकिन 3 और 4 पे ये लो रहा है, जैसे ही फिर 0 हो जा रहा है ये हाई। तो सिंपल प्रोसेस। अब यहाँ पे काउंटर में आप देखेंगे कि पल्स कित कैसे आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं। यहाँ 7 है, 8 हुआ, 9 और 10। 10 के बाद अब जैसे यहाँ 10 पे पहुंचा, मतलब 10 बार सिग्नल जो है वो कट हो। अब आपने कहा कि मैं रिसेट करा के देखना चाहता हूँ सेम प्रोसेस को, कि ये डन बिट यहाँ नहीं। तो तरीके हैं अलग अलग, एक ही सवाल को करने के। मैंने आपको बताया था कि 3 4 तरीके हम जानेंगे, तो 3 तरीके तो देख चुके हैं कि अब रिसेट करके या टाइमर के पहले। अब ये चौथा है कि हम क्या करते हैं, इसको टाइमर का डीएन बिट ले लेते हैं, कॉलम 0/DN। और टाइमर का जो डीएन बिट है, ये इससे मैं रीसेट कर देता हूँ पहले वाले टाइम। ठीक है, तो ये रिपीट कराने के लिए यूज होगी। कहानी आप या तो यहाँ टाइमर के पहले टाइमर के डीएन, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि पिछले जो तरीका बताया है उसमें कि दूसरे टाइमर के डीएन बिट से या तो आप पहले टाइमर को रीसेट कराओ, या दूसरे जैसे रीसेट करा के हमने देखा, या दूसरे टाइमर के डीएन बिट का आंसर पहले टाइमर के पहले लगा दो, तो टाइमर आपका रिपीट हो जाता है। तो यहाँ मैंने रीसेट के साथ देखा, अभी एनसी लगा के देखा। तो ये सब तरीके बड़े इंपॉर्टेंट है और आपको दिमाग में ये सब रखना पड़ेगा, तभी आपका प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये ब्लिंकिंग जो है, ये अभी हमने देखा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपका टॉगल बिट मैंने हाई किया, तो मैं लो भी नहीं करूंगा बिट को, फिर भी वो अपने आप, क्योंकि सिग्नल ही कट हो जाएगा। अब देखें 2 सेकंड हाई, 2 सेकंड लो। है, 2 सेकंड काफी छोटा टाइम है, इसलिए जो है काफी तेजी से हो रहा है। और जैसे ही काउंटर की वैल्यू यहाँ 10 होगी, वैसे ही आपका प्रोसेस जो है वो रिपीट हो जाएगा। आप देखें 9, और जैसे ही यहाँ 10 हो, वैसे ही आप देखेंगे कि आउटपुट जो है अपने आप ऑफ हो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। मुझे लगता है अब आपको ये ब्लिंकिंग समझ में आ गया। तो अगर इस क्वेश्चन से लेके इस प्रॉब्लम, जो पीएलसी का प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर आप काम करते हैं तो आपको इस चीज की काफी जरूरत होगी। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कभी भी मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या आपकी क्वेरी है। और कुछ और भी किसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना हो, किसी और पीएलसी प्रॉब्लम के बारे में जानना हो जो आप चाहते हो कि मैं उसे डिस्कस करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो जल्द ही जल्द अपलोड कर दूं। ठीक है, कुछ और अगर पूछना चाहते हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन आके मुझसे जुड़े, तब भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आप अपना डिटेल डाल सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल, ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपको ब्लिंकिंग समझ में आ गया होगा।
आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से किसी भी आउटपुट को, किसी भी लैंप को, किसी भी इंडिकेटर को ब्लिंक कराया जा सकता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मेरी व्यूअरशिप बढ़ेगी, व्यूअरशिप बढ़ेगी तो मेरे मुझे और नई नई टेक्नोलॉजीज के वीडियोस डालने के लिए जो है, पीएलसी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो शेयर करने के लिए मेरा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। तो प्लीज चैनल शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नए टॉपिक्स के साथ और न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।